इस अतिथि हैं प्रदेश सचिव कांग्रेस के संजय तिवारी जी, जो कि छात्र राजनीति के प्रयागराज के मुखर नेता माने जाते हैं। हर मुद्दे पे बेबाक अपनी राय रखते हैं और जिस मुद्दे को हम लेकर के आ रहे हैं वो इस समय राष्ट्रीय राजनीति में बहुत गरमाया हुआ है और वो मुद्दा है राष्ट्रीय पेंशन का। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन, जो पुरानी पेंशन योजना थी, उसको बहाली करने का अभी निर्णय लिया हुआ है। इसी मुद्दे पे हम संजय तिवारी जी का स्वागत भी करते हैं और इनका राय भी रखेंगे। आपकी बहुत बहुत स्वागत है जनमी। धन्यवाद। राष्ट्रीय पेंशन योजना जिसपे कि बहुत सारे लोगों की निगाह लगी हुई है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता था, हर आदमी के दिल की इच्छा थी। 2004 में उसको वापस किया गया है, अब राजस्थान सरकार ने वापस लिया है कि ये लोगों के हित का निर्णय है। तो इसको कैसे देखते हैं और ये निर्णय लिया गया है, तो आज की परिप्रेक्ष्य में इस पर आपका क्या राय है? देखिए, तो मैं जीत मानूंगा कर्मचारियों की है। बहुत दिन से कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे और राजस्थान सरकार ने सुनी। देर आए दुरुस्त आए, ये स्वागत योग कदम है। इससे बहुत लोगों को लाभ होगा और बहुत परिवारों को बड़ा आसरा था पेंशन से। और जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उनको भी एक आसरा रहता है कि हमें इकट्ठा पैसा मिलेगा। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई उस समय से स्कीम बंद हो गई। तो उस स्कीम का असर, हालांकि कांग्रेस ने 7वां वेतन आयोग भी लागू किया था, और लेकिन कई सरकारों ने, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, इस चीज़ को इग्नोर बनाए रखी। लेकिन कर्मचारियों का दबाव और आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे महंगाई बढ़ी हुई है, राजस्थान सरकार ने लागू किया है। बहुत स्वागत योग कदम है। चुनाव का समय है, जो भाजपा ये आरोप लगाती है कि जब भी चुनाव का समय आता है तो इस तरह की राजनीति की जाती है। 10 साल, ये 2004 का समय रहा था जब जिसमें इसमें नीति में परिवर्तन किया गया था, अटल जी की सरकार थी वहाँ पे। 10 साल मनमोहन सरकार उसके बाद राज करती है, 17 साल का गैप हो जाता है। उसके बाद इस तरह का निर्णय लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह जो भाजपा आप पे लगाती है कि जब राजनीति की बात आती है तब आप ये करते हैं। अखिलेश भी जब उनकी सरकार होती है इस तरह की कोई घोषणा नहीं करते अखिलेश जी है उत्तर प्रदेश में, फिर जब चुनाव आता है तो वो बोलते हैं कि हम उसको लागू करेंगे। तो इसके पीछे के किन कारणों को आप देखिए, महाभारत जीतने के लिए कुंती को भी छद्म आवरण पहनना पड़ा था और कर्ण से सब कुछ लेना पड़ा था। तो ये चुनावी महाभारत है। भाजपा को अगर लग रहा है तो केंद्र में उसकी सरकार है, वो लागू कर दे पूरे देश में, अगर कंपटीशन करना चाह रही है। हम तो कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए ना। हमारी सरकार जगी तो ये अच्छा कदम है। अगर चुनाव समय जगी है और लोगों को भला हो रहा है, और जनता के लिए ही सरकारें होती हैं, लोगों को भला करने के लिए, तो ये अगर भला कर रहे तो अच्छा कदम है। भला कर रही है तो चुनाव के समय भाजपा क्यों नहीं जा, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि भाजपा वहाँ पे है, वो विरोध भी नहीं करती है और उस पर कार्य भी नहीं करती है। इसके अलावा जब आप टोटल परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जैसे अब राजनीति चल रही है, ठीक है, इसमें राजस्थान चुनाव है, पोलराइजेशन की फिर से कोशिश है राजस्थान में, देख रहे हैं जिस तरह से मंदिर का भी मुद्दा आ रहा है और ये सारी चीज़ें। तो इसको कैसे कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी राजनीतिक चेंजेस, पीके का इंक्लूजन हो रहा है, उसको राजनीति को आप कैसे? देखिए, भाजपा हमेशा महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, देश की सीमाओं की रक्षा करने का मुद्दा हो, सैनिकों की हत्या, कानून व्यवस्था की जब बात उठती है तो हमेशा भाजपा धर्म की आड़ में पीछे छुपती है। कांग्रेस हमेशा विकास को आगे बढ़ाती है। हमारा मुद्दा विकास है। रोजगार दो, पेंशन बहाल करो, महंगाई कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो। कांग्रेस का ये प्रमुख मुद्दा है कि जनहित का मुद्दा सबको लेके चलो। गंगा जमनी तहजीब, संविधान का पालन करो। भाजपा सरकार में ये झूठ की सरकार है। राजस्थान में धर्म का मुद्दा आपने सही कहा कि ले आए, मंदिर गिराने का। 34 पार्षद उनके हैं। आप बताइए, इलाहाबाद में जब बुलडोजर चलता है तो नगर आयुक्त चलवाता है ना। हर जगह नियम कानून चीफ मिनिस्टर थोड़ी चलवाता है। लेकिन वहाँ पर भाजपा ने सब कुछ किया, नोटिस भी भाजपा ने जारी किया। वहाँ का प्रस्ताव सिंधिया जी इसके पहले थी सरकार में, तो सैकड़ों मंदिर तोड़वा दिया, तब ये मुद्दा नहीं उठा। तो ये धर्म का मुद्दा वहाँ ट्रोल हो गए हैं, इनका पर्दाफाश हो गया है। गहलोत की सरकार बहुत अच्छे ढंग से इनको पर्दाफाश कर दिया और ये बेनकाब हो गए। और सच बात यह है कि पेंशन का जो, पहले बात तो मैं बधाई दूंगा आपके चैनल को कि जो विकास के मुद्दे को उठाकर बहस करा रहे हैं आप। पेंशन जैसे मुद्दे को बहाल गहलोत ने किया, उसका फ़ायदा चुनाव में मिलेगा। पेंशन की बात करें तो
भारत में जो एक आम मतदाता है जो नौकरी करता है उसके लिए बहुत बड़ी आस होती है पेंशन की। वो जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो उससे उसके खर्च चलते हैं। उसमें भी जब कटौती होती है, इस तरह की चीज़ें होती है तो उसको जो दर्द है वो दिल में दिखता है। राजस्थान सरकार ने एक पहल की है, लेकिन अभी कोई स्टेटमेंट इस पे आपके केंद्रीय नेतृत्व का नहीं आया है, न राहुल गांधी जी का, न प्रियंका गांधी जी का, न सोनिया गांधी। तो क्या लगता है कि कांग्रेस अगर लोकसभा चुनाव भी 2024 बहुत दूर नहीं है, तो उसमें क्या अगर आपकी पार्टी में इस तरह के आपके पास इंडिकेशंस हैं कि जब आएगी तो ये मुद्दा केंद्रीय लेवल पे इस तरह जो पुरानी पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में कर्मचारियों का सम्मेलन किया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और पेंशन योजना बहाल करने के उन्होंने आश्वासन दिया था। हमारी सरकार जब बनेगी तो हम बहाल करेंगे, और जहाँ जहाँ मेरी सरकार है वहाँ हम बहाल करेंगे। अब भाई मेरी जहाँ जहाँ सरकार सब जगह बहाल होगा पेंशन योजना। जैसे किसानों का कर्ज हम माफ़ करते हैं तो बता के करते हैं, हमारी केंद्र सरकार निश्चित तौर पे पेंशन बहाल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखिए, हमारे साथ संजय तिवारी जी थे जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी हैं। इन्होंने आश्वासन ये दिया है कि जो राजस्थान सरकार ने अभी निर्णय लिया हुआ है वो जहाँ जहाँ कांग्रेस नीति सरकार होगी वहाँ पे इस पुरानी पेंशन योजना को लागू की जाएगी, और अगर 2024 में केंद्र में इनकी सरकार वापस आती है तो इनके पास जो इंडिकेशंस हैं वो ये कहते हैं कि वो केंद्र लेवल पे इसको राष्ट्रीय लेवल पे इसकी वापसी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जन मीडिया टीवी से हम आपको दे रहे हैं कि कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव होने वाले हैं उसमें भी अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो पुराने पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाएगा। बिल्कुल पूरी तरह से आप आश्वस्त रहें। प्रियंका गांधी जी ने कहा है, यहाँ पे आश्वासन दिया था तो वो उसी नीति का परिणाम है, और राहुल गांधी ने भी कहा था। केंद्र सरकार में पेंशन पे कर्मचारियों के साथ कांग्रेस सरकार खड़ी है, और जैसे कांग्रेस सरकार आएगी 2024 में पेंशन बहाल होगा। तो आप अभी सुन रहे थे संजय तिवारी जी के जो प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस कार्य समिति के। इन्होंने आश्वासन दिया हुआ है, और ये हम अपेक्षा करेंगे कि एक जन आंदोलन कांग्रेस की तरफ से और अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो। एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि ये मुद्दा आम लोगों से जुड़ा हुआ है। महंगाई के दौर है जिसमें उनको दर्द होता है, खासकर जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल होती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं संजय तिवारी जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय जन मीडिया टीवी के लिए दिया था। प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी से, अपने सहयोगी विकास मिश्रा और कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ धन्यवाद।